हाँ, भाव भाव की बात में एक छोटा सा भजन है। कौन सा? भगवान कहते हैं, प्रेम की बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम की बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मतलब भगवान अपनी ठकुराई भूलो, प्रेम के वश, भाव के वश, पद के वश नहीं। पद में तो भगवान से बड़ा कौन होगा, नारायण से बड़ा कौन होगा, लेकिन प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो। आगे भगवान क्या कहते हैं? दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अर्थात प्रेम के वश, भाव के वश। पद कमी है क्या? वो तो नारायण है, त्रिपुरारी हैं, नरेश हैं, करता है, धरता है, सर्वज्ञ है, यत तत् सर्वत्र है, उन्हें कोई कमी नहीं है भोजन की। लेकिन 56 भोग किसका त्यागते हैं? मेवा त्याग्यो, किसका? दुर्योधन का 56 भोग त्याग करके भगवान किसके घर जाते हैं? विदुर के घर जाते हैं। और विदुर रानी का एक किस्सा और छोटा सा सुना देती हूँ कि एक, ये तो अलग बात हो गई है ना, एक और है, एक और बात सुना के फिर बताती हूँ कि एक ये कहते हैं कि राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। क्या समझे लीडरशिप क्वालिटी? भगवान कैसे हैं कि राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने किया, उसमें उन्होंने क्या उठाई? झूठी पत्तल उठाई। और हमें कोई बोले इसका झूठा उठाना है तो इको हर्ट हो जाएगा। राजा है, भगवान है, राजा तो बहुत छोटा क्या है, प्रभु है, नारायण है, लेकिन क्या उठा रहे हैं? झूठी पत्तल उठा के। अब उन्हें क्या पुण्य की कमी? हमें तो कहा जाता है कि झूठी पत्तल उठाने से क्या मिलेगा? हम तो पाने के लिए करते हैं, सब चीजें पाना चाहते हैं, हमें कुछ मिले तो हम करें, हमें पुण्य मिले तो गीता जी सुने, मुझे पुण्य मिले तो गीता जी सुनाओ। सोचो, पाने के लिए आप और मैं बैठे, ये कोई गलत बात नहीं बेटा, ये सत्य बात है, इससे हम कोई भी विमुख नहीं हो सकते। हम पाने के लिए आप और बैठे, लेकिन अच्छा पाने के लिए बैठे तो भाव की बात है। यहाँ भगवान को तो पाना भी नहीं, झूठी पत्तल उठा के कौन सा उनको पुण्य स्वर्ग लोग मिलेगा? वो तो स्वर्गाधिपति भी है, स्वर्ग का धर्म। तो यहाँ भगवान को चाहिए ही, फिर भी क्या